नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। पिछले एक साल से भी ज़्यादा हमें बुल मार्केट देखने को मिल रही थी, बट रिसेंटली जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है, यानी कि मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, तो मोस्टली हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पर काफ़ी घबरा चुके हैं। एंड मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमें सेल करना चाहिए इस टाइम, यानी कि कौन से स्टॉक्स में से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंड जिन स्टॉक्स में हम लॉस में हैं उसका हम क्या करें। दोस्तों, मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिना किसी रीज़न के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, यानी कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जो कि बहुत तेज़ भाग रहे थे, तो अक्सर वही रिटेल इन्वेस्टर्स हमें टेंशन में देखने को मिल रहे हैं। इवन कि मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई भी किया एंड पूछा कि आपने इस स्टॉक को बाय क्यों किया था, तो मोस्टली लोगों का आंसर मुझे यही सुनने को मिला, क्योंकि सर वो स्टॉक बहुत तेज़ भाग रहा था। जैसे कि 4,000 से 5,000 हमें देखने को मिला, हमने सोचा कि अब 5,000 से 6,000 भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो ये सोचते हुए हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया। तब फिर मैंने उनसे पूछा कि कंपनी करती क्या है, क्या आपको ये चीज़ भी मालूम है? तो उनका जवाब ये था कि नहीं सर, हमें नहीं पता कंपनी का क्या बिज़नेस है। इवन कि कई लोगों को ये तक नहीं पता था कि कंपनी किस सेक्टर की है, फिर भी उन्होंने उस कंपनी में अपनी पूरी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है। तो दोस्तों, इसे इन्वेस्ट करना नहीं कहते हैं, इसे एक बेवकूफ़ी कहते हैं। अगर आप बिना किसी नॉलेज के, बिना कंपनी की बिज़नेस की नॉलेज के, इवन आपको ये भी नहीं पता कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, और आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, आज की इस वीडियो में हम ऐसी 3 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बेयर मार्केट में हमें अक्सर ज़्यादा डाउन जाती हुई नज़र नहीं आती हैं। इन 3 कंपनीज़ ने बहुत सी बियर मार्केट सर्वाइव करी हैं, एंड जब भी बियर मार्केट ख़त्म होती है, ये कंपनीज हमेशा हमें ऑल टाइम नए हाई बनाती हुई नज़र आई हैं। अगर इनके चार्ट पैटर्न्स की ओर अगर हम नज़र मारें तो आपको बहुत अच्छी एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। इनका चार्ट पैटर्न अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ हर एक साल हमें नया हाई बनाता हुआ नज़र आया है, एंड लॉन्ग टर्म में स्टॉक का चार्ट पैटर्न इस तरह से हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की अगर बात करें, कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। एफएमसीजी सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली जैसे ही हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिली है, यानी कि बेयर मार्केट स्टार्ट होती हुई नज़र आई, इस कंपनी के अंदर भी हमें यहाँ पर फेयर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी में भी काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। दोस्तों, जब भी ऐसी अच्छी कंपनीज HUL जैसी हमें फेयर जोन में देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हमें ये कंपनी फेयर जोन के अंदर देखने को मिल रही थी, तो ऐसे टाइम पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बट मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के मैसेज इन दिनों में मुझे ये आ रहे थे कि ये स्टॉक नीचे जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, हम अपना लॉस बुक कब करें, हमने क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ख़रीदा हुआ है। तो दोस्तों, एक चीज़ का मुझे यहाँ पर यही आंसर चाहिए अगेन, कि आप स्टॉक मार्केट में क्या लॉस बुक करने आए हो? नहीं ना। ऑब्वियसली हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, एंड वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। एंड अगर हम 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं हमें 200% के आसपास की रिटर्न देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि 1 साल में या 2 साल में आपका पैसा डबल नहीं करेंगी। ये चीज़ आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उनमें जब करेक्शन आती है तो करेक्शन भी इसी स्पीड से आती है कि 1 साल में आपका पैसा हाफ या हाफ से भी कम हो सकता है। बट ये जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये धीरे धीरे हर साल ऊपर जाती रहती हैं एंड वेल्थ क्रिएट करती रहती हैं। इवन कि आप चार्ट पैटर्न की ओर भी नज़र मार सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, लगातार चार्ट पैटर्न ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में अप्स एंड डाउन्स तो देखने को ज़रूर मिलेंगे, बट हर साल कंपनी ने नए हाई बनाए हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि मैं बोल रहा था कि कंपनी का बिजनेस आपको समझ आना चाहिए। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। FMCG सेक्टर की कंपनी है एंड प्रोडक्ट्स सेल करती है जो कि डेली रूटीन में हमारे यूज़ होते हैं। मोस्टली ब्रांड्स जो कि बहुत फेमस हैं, HUL ओन करती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम, डव, रेक्सोना, रेड लेबल, लाइफ बॉय, लक्स, रिन, पॉन्ड्स, विम, सनसिल्क, ये सभी ब्रांड्स HUL ओन करती है। इसके साथ साथ और भी बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि वैसलीन, फेयर एंड लवली, लैक्मी, पेयर्स, क्लोजअप टूथपेस्ट, ब्रू कॉफ़ी, तो ये सभी ब्रांड्स HUL ओन करती है। आप यहाँ से खुद सोच सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली कंपनी की बात करें
तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है एंड एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रही है। यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस तो हमें हर साल नए हाई बनाता हुआ नज़र आया है, बट साथ ही साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज़ भी हर साल हमें नए हाई बनाते हुए नज़र आए हैं। रिसेंटली जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए, तो उसी के चलते हमें स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं एंड ये चीज़ कंपनी के प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकती है। बट दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री देखें, यानी कि पिछले काफ़ी कुछ सालों से हर साल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ये सारी की सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ा देती हैं एंड इनके प्रॉफिट्स वहीं पर मेंटेन रहते हैं। तो ये चीज़ तो हमेशा चलती रहेगी, क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा। ये जस्ट एक नेगेटिव न्यूज़ होती है टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कि थोड़े टाइम के लिए। इन न्यूज़ के चलते आपको कभी स्टॉक्स को सेल नहीं करना है एंड जब भी ऐसी टेम्परेरी न्यूज़ के चलते स्टॉक्स डाउन आते हैं, ऐसी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको ऐसे डिप्स पर स्टॉक्स को बाय करना होता है जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद हमें स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एंड 10 नवंबर को हमें कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हमें एशियन पेंट्स में देखने को मिला था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आए, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी डाउन आए एंड Q2 के रिजल्ट्स आने के बाद एशियन पेंट्स का शेयर प्रॉफिट्स कम आने के कारण हमें काफ़ी डाउन आता हुआ नज़र आया। तो हो सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिले। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो हमें इस शेयर में भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहें आप अभी से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर Q2 तक की वेट कर सकते हैं, यानी कि Q2 के रिजल्ट्स की। तो उसके बाद अगर तो रिजल्ट्स बुरे आते हैं देन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। अगर अच्छे आते हैं फिर भी आप SIP के बेसिस पे, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए हर महीने धीरे धीरे कुछ कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। पिछले काफ़ी कुछ दिनों से, लगभग 4 से 5 दिनों से कंपनी काफ़ी चर्चा में चल रही है, क्योंकि एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है कंपनी में फ्रॉड के रिलेटेड। जिन लोगों को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता है, मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही थी फ्रॉड के रिलेटेड, उसका आंसर भी कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा हमें दे दिया गया है, यानी कि वो क्लैरिफिकेशन दे दी गई है एंड जो फाइनल डिसीजन है वो अभी सेबी के द्वारा हमें सुनने को मिलेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सेबी के द्वारा। जब वो पूरी होगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में वो फ्रॉड था या फिर नहीं था। बट अगर कंपनी के करंट फंडामेंटल्स की हम बात करें, कंपनी काफ़ी देर से लिस्टेड है हमारी शेयर मार्केट के अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज़ भी हर साल हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अपने सेक्टर में कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो रिसेंटली जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए नज़र आए एंड उसके कारण, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी के प्रॉफिट्स हमें डाउन जाते हुए नज़र आए एंड साथ ही साथ में एक न्यूज़ सुनने को मिली जो कि थी फ्रॉड के रिलेटेड। अभी ये नहीं पता कि ये रियल है या फिर फेक न्यूज़ है, बट कंपनी की क्लैरिफिकेशन से तो यही पता चल रहा है कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि अक्सर जब भी विसल ब्लोअर की हमें न्यूज़ सुनने को मिली, यानी कि विसल ब्लोअर ने कुछ रिपोर्ट किया है सेबी को, जैसे कि इन्फोसिस के केस में भी हमें देखने को मिला था, तो ऐसी न्यूज़ अक्सर हमें फ़ेक ही देखने को मिली है पास्ट में भी। तो हो सकता है इस बार भी ये न्यूज़ हमें फ़ेक ही सुनने को मिले। तो बेसिकली इस न्यूज़ के चलते एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने के कारण जो कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन आए हैं, तो इन सब चीज़ों के चलते हमें शेयर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है। लगभग ऑल टाइम हाई से शेयर 16% हमें डाउन साइड की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कंपनी बहुत ही फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड कोविड के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो कंस्ट्रक्शन का काम वापस अपनी उसी स्पीड पर आ चुका है एंड एशियन पेंट्स की जो रेवेन्यू है उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमें लगभग 32% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई हैं। अब सेल्स बढ़ने के कारण प्रॉफिट्स फिर भी डाउन आए हैं दोस्तों। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, प्रॉफिट्स क्यों डाउन आए हैं, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण। अगर आप डिटेल में वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अगेन आई बटन पर यहाँ पर लिंक अटैच कर दूंगा, आप लोग यहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि अभी हमारी मार्केट में काफ़ी फेयर चल रहा है, मार्केट लगातार हमें डाउन आती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे ही दोस्तों मौके मिलते हैं अच्छे स्टॉक्स को बाय करने के। जब करेक्शन स्टार्ट होती है मार्केट में तो आपको अच्छे फंडामेंटल्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में
बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए धीरे धीरे। जैसे जैसे मार्केट डाउन आती जा रही है आप धीरे धीरे कुछ कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड करते रहें। एंड आप इन 3 कंपनीज़ को कंसीडर कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड दोस्तों लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। अगर आप देखेंगे पास्ट में ऐसी कंपनीज़ ने 10 साल में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है। ये कंपनीज़ धीरे धीरे चलती हैं। अगर तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक साल में 100-200% रिटर्न मिल जाए, क्योंकि ऐसी बुल मार्केट में बहुत से इन्वेस्टर्स ने ये 100 से लेकर 200% की रिटर्न देखी है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। तो उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है कि 100% से कम रिटर्न वाला स्टॉक हमें नहीं चाहिए। दोस्तों जो लोगों ने अभी एक साल पहले मार्केट के अंदर एंटर किया है, आपने सिर्फ अभी बुल मार्केट देखी है। जब आप बेयर मार्केट देखोगे तो ऐसे जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं ये बिल्कुल भी बेयर मार्केट में हमें टिकते हुए नज़र नहीं आते हैं। बेयर मार्केट में अक्सर वही स्टॉक्स टिकते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उनमें से मोस्टली कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। एंड ये 3 कंपनीज जिनकी मैंने बात करी इस वीडियो में, ये तीनों की तीनों कंपनीज़ ने बहुत सी बेयर मार्केट्स सर्वाइव करी हैं एंड आज की डेट में अपने ऑल टाइम बनाती हुई हमें रिसेंटली नज़र आई हैं। एंड ऐसे ही अगर आप इन्हें 5 से 10 साल के लिए और होल्ड करेंगे तो अगले 5 से 10 साल में ये और आपको नए हाई बनाती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। तो दोस्तों अगर हमें मार्केट में और भी फॉल देखने को मिलता है आप इन 3 स्टॉक्स को ज़रूर कंसिडर करें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी ही मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।